डुमरी की जनता निश्चित तौर से मन बना ली है और इंडिया जो हमारा साझा प्रत्याशी है बेबी देवी जी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। जगन्नाथ दा ने नींव रखने का प्रयास किया है, वो शुभारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उसमें बढ़िया सीमेंट, बढ़िया पानी, बढ़िया बालू, बढ़िया मसाला देने का जरूरत है। वो बेबी देवी करेगी। सोच समझ करके बेबी देवी के पक्ष में वोट करेंगे। ये लोग जो है ना बकवास करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने गठबंधन है सारे का सारे बकवास करते हैं। ये लोग स्टार्टअप इंडिया निकालता है लेकिन इंडिया सबसे नफरत करता है। हमारी मंशा तो है ना कि हमने 1932 पे विशेष सत्र बुलाया। हमारी मंशा है ना कि विशेष सत्र बुला करके हमने सरना कोड लाया। हमारी मंशा है ना कि यहाँ के जो बड़ा ओबीसी समुदाय है उनको न्याय दिलाने के लिए 27% हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, कंदमूल और जंगली जानवर को मार मार करके खाने वाले लोग रहे हैं। टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी की सीट जो है सो खाली हो गई थी। इसी महीने 5 सितंबर को डुमरी में उपचुनाव होना है, मतदान होना है, उस दिन वोटिंग होगी। और इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस डुमरी उपचुनाव में दो ऐसी महिलाएं उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी जो दोनों झारखंड आंदोलनकारियों की पत्नी है। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय राजकुमार महतो की पत्नी यशोदा देवी है। यशोदा देवी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर वो उम्मीदवार होंगी और बेबी देवी स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी इंडिया की तरफ से जो है सो डुमरी बाई इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगी। हमारे साथ अभी राजेश कच्छप हैं, खिजरी के विधायक। डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के इंडिया की तरफ से कितनी तैयारियां की गई है, कितने ये लोग तैयार हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दादा सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार निरंजन जी। इस बार डुमरी बाई इलेक्शन को किस तरीके से सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि दो ऐसी महिलाएं इस बार उपचुनाव में वहां पर है जो दोनों झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी की पत्नियां हैं। देखिए, डुमरी का जो चुनाव है, स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ दा के देहांत के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। निश्चित तौर से दिलो दिमाग में जगन्नाथ दा डुमरी वासियों में बसते थे और एक चीज, हर विकट से विकट परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहना, लोगों की बातों को सुनना। एक सर्वसाधारण व्यक्ति थे, भले इस सूबे के शिक्षा मंत्री थे। देखिए, शिक्षा मंत्री में भी इनके ऊपर बहुत विवाद हुआ कि कम पढ़े लिखे थे, बहुत तरह का लांछन लगाया गया। लेकिन जगन्नाथ दा ही ऐसे शख्सियत थे जो अनसुलझी मामला जो था पारा टीचर का मामला को सुलझाने का काम किए। ग्रास रूट को जानते थे, वो जमीनी हकीकत को जानते थे, समझते थे, नीति को समझते थे, क्या चाहिए झारखंड प्रदेश को जानते थे। और जगन्नाथ दा ऐसे शख्सियत थे, सरकार में रहते हुए भी सबसे ज्यादा अगर 1932 के बारे में बोलने वाले व्यक्ति थे तो जगन्नाथ दा थे। ठीक है, हमारे आंदोलनकारी राजकुमार महतो जी भी थे, उनकी धर्मपत्नी यशोदा देवी जी भी हैं। हमारे टाइगर जगन्नाथ दा का भी, जगन्नाथ महतो की वाइफ जो लड़ रही है, जगन्नाथ दा भी आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी वो भी थे। और एक चीज है, लेकिन एक चीज आपको देखने की जरूरत है कि राज्य के बने 23 वर्ष हो गए। राज्य बने 23 वर्ष हो गए। 23 वर्षों में हमारी गठबंधन की जो अभी वर्तमान में इंडिया जो है, इंडिया का शासन झारखंड प्रदेश में नहीं रहा। अगर आप उस परिदृश्य में देखेंगे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी की कार्यकाल हो, अर्जुन मुंडा जी का कार्यकाल हो, रघुवर दास जी का कार्यकाल हो, जो टेन्योर पूरा करते हैं तीनों का तीनों, काफी लंबा अंतराल और पूर्ण बहुमत में। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष में अभी हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे पारा टीचर का मामला हो, चाहे मनरेगा कर्मी का मामला हो, ये तमाम जो है, तमाम चीज़ों को अभी हमारी सरकार अभी इसको ट्रैक पे ला रही है।
यहाँ के जो झारखंड वासियों का जो चिर परिचित जो मांग रहा था कि यहाँ जो ओल्ड पेंशन जो लागू कराना, ओल्ड पेंशन जो है कि सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हमने तोहफा दिया। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में सिर्फ दोहन हुआ है। हमारे कार्यकाल में भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन राज्य को बचाते, राज्य को चूंकि चलाना है तो कुछ आपको करना है, लेकिन राज्य की जनता का शोषण करके नहीं। राज्य की अब हम तो विस्थापन तो हम दे नहीं रहे हैं। पिछली सरकार में, आप रघुवर दास जी की सरकार में देखेंगे कि आप गोड्डा में जिस प्रकार से वो अडानी पावर प्लांट को लगाने के लिए जिस प्रकार से ताकत के बल पे सरकारी प्रशासन के माध्यम से जिस प्रकार से जोर जबरन किया गया, कौन भूला है। जिस प्रकार से CNTSPT में जिस प्रकार से हमारा जो यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो गरमजरुआ ज़मीन को जिस प्रकार से लैंड बैंक में डाल करके जिस प्रकार से हुकूमत के द्वारा यहाँ के लोगों को बेघर किया गया, दरकिनार किया गया, उनकी संपत्ति से उनको बेदखल किया गया। तो ये सोच का अंतर है। आप भी पिछले हुकूमत में थे, हम भी अभी हैं। हमारे कार्यकलाप आपके कार्यकलाप निश्चित तौर से तुलना होती है, जनता तय करती है इस पे। और जगन्नाथ दास विशुद्ध रूप से झारखंड हितैषी के पुरोधा थे। और आज चाहे आज बाबूलाल मरांडी जी को भी शासन मिला, हेमंत जी को भी शासन मिला, उस टाइम का कार्यकाल ठीक है। बाबूलाल जी भी यहाँ पे बात किए, डोमिसाइल की बात किए, लेकिन वो डोमिसाइल की बात हुई तो जलता छोड़ करके उसको छोड़ दिए, उसका समाधान नहीं निकाल पाए। डोमिसाइल के नाम से झारखंड तो जरूर जला हमारा, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाल। हम 1932 की बात कर रहे हैं, हम खतियान की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड को जलाना नहीं चाहते। जिनका जो हिस्सा है उनको वो हिस्सा मिलेगा। अभी दो दिन पूर्व का कैबिनेट का जो डिसीजन आया हमारा, जो EWS का जो मामला था, जो ऐसे जिले हैं जहाँ पे हमारा कोट पूर्ण नहीं हो रहा था, हमारा रिक्तियाँ नहीं भर रहा था, हमने यहाँ के OBC समुदाय को भी EWS में शामिल करने का काम किया। तो हम ये बृहत झारखंड और समग्र झारखंड की सोचते हैं। हम सिर्फ वोट की पोलराइजेशन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हमारे लोगों का विकास कैसे हो, हमारे लोगों का समुचित उत्थान कैसे हो। हमारा झारखंड जो युवा झारखंड है अभी तक में खड़ा हो जाना चाहिए था, ये झारखंड खड़ा कैसे होगा। आने वाले दिन में झारखंड अपने दम पे, अपने संपत्ति के दम पे पूरे झारखंड को कैसे संवारेगा, हमारा इस पे मंथन, हमारी सरकार का इस पे चिंतन। हेमंत जी निश्चित तौर से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डुमरी की जनता निश्चित तौर से मन बना ली है, और इंडिया जो हमारा साझा प्रत्याशी है बेबी देवी जी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। 2019 की अगर हम लोग बात करें दादा, उस वक्त तो एक तरफ महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, RJD, JMM साथ में चुनाव लड़ रही थी। टाइगर जगन्नाथ महतो जी जो हैं सो वहाँ के प्रत्याशी थे डुमरी के, और भाजपा रासू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस वक्त दोनों में गठबंधन है और एक दूसरी तरफ इंडिया है, और 2019 में दूसरी नंबर पर यशोदा देवी रही थी। वैसे में इस उपचुनाव में कितनी चुनौतियां होंगी आप लोगों के सामने? देखिए उस जमाने में, उस टाइम में रघुवर जी की नीतियाँ रही थी, ठीक है। उस टाइम में रघुवर जी की नीतियाँ रही थी, और CNTSPT पे जिस प्रकार से प्रहार हो रहा था, उनकी जो गठबंधन की, एनडीए की गठबंधन की जो नीतियां थी, उसमें दोनों अलग अलग हो गए थे। अभी जो वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो JPSC का मामला हो, चाहे यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी, उनके हक हुकूक की बात हो, चाहे यहाँ पे आपको नियोजन की बात हो, हमारी सरकार का सोच उनकी सरकार के द्वारा OBC आरक्षण को 27 से 14 कराया गया, हमारे द्वारा 14 से 27 कराया गया। हमारे द्वारा चूंकि यहाँ के सरना धर्मावलंबियों को का एक बड़ा पुराना मांग रहा था सरना धर्म कोड का, विशेष सत्र बुला करके हमने सरना धर्म कोड देने का, उनका मसला है कि उसको पेच पे फंसा दिया। हमने यहाँ पे स्थानीय खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति का लाने का प्रयास किया, उनके द्वारा जो है कि एनडीए के द्वारा उसको पेच में फंसा दिया गया, उसको माननीय न्यायालय के पेच में फंसा दिया गया। तो जनता तो सब जान रही है,
जनता, आज के मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग को तमाम चीज़ को आज का युवा पीढ़ी हो या लोग जान रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि कल के तारीख में 3-3 दिन का, पिछला जो है आज से 30 साल पहले लोग 3 दिन का पुराना पेपर को पढ़ता था और आकलन करता था। अब तो करेंट चल रहा है, चाहे आपके चैनल हो चाहे अन्य ये हो। आज तमाम चीज़ सोशल मीडिया पे अप टू डेट है और हम भी अप टू डेट है। हमारे पास चुनाव में जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे 1932 बहुत सारे हमारे पास में विषय हैं। उनके पास क्या विषय है उस पर वो बात करें। तो इंडिया की तरफ से क्या 1932 का चुनावी मुद्दा जो है वो डुमरी उपचुनाव में गूंजेगा ये वहां पर? देखिए 1932 क्या है, 1932 एक सेंटीमेंट है। 1932 का मतलब ये नहीं कि हम किसी को पकड़ पकड़ करके हम फेंक दे रहे हैं, जो राजनीति भाषा होती है। 1932 का मतलब ये सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट इन द सेंस कि यहाँ के लोगों को उनके अनुरूप, उनके भाषा संस्कृति के अनुरूप जहाँ है वहीं पे उनको एडजस्टमेंट करना। जो सरकारी वैकेंसियाँ निकल रही है, जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो वैकेंसियाँ निकल रही है, उसमें उनको जगह देना। और ये गलत नहीं है ना, ये तो हमारा विचारधारा में है, ये गलत नहीं है। ठीक है, इसको लोग राजनीतिकरण कर, अगर ये चीज़ नहीं होगा तो फिर राज्य का निर्माण क्यों हुआ? राज्य का निर्माण क्यों हुआ? राज्य के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई समुदाय, देखिए अगर हम मूलवासी बोलेंगे तो समस्त मूलवासी हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको देखिएगा तो आदिवासी, महिला, पुरुष, बाल बच्चा समस्त लोग निकला। कुर्मी समुदाय भी जो था, महिला, पुरुष, बाल बच्चा समस्त लोग निकला। बाकी जो हमारा सदान वर्ग निकला, लेकिन उसमें क्या है कि मतलब महिलाओं का बहुत ज़्यादा उसमें महिलाएं नहीं निकली। ठीक है, चाहे यहाँ के बहुत बड़ी आबादी है अंसारी समुदाय की, बहुत बड़ी आबादी है कुर्मी समुदाय की, बहुत बड़ी 32 जनजातियों में से आदिवासी समुदाय की है। लेकिन आज इन लोगों को जिस प्रकार से भाषा, धर्म, जात के नाम से लड़ाने का प्रयास किया गया, देखिए झारखंड में कभी भी लोग भाषा धर्म के आधार पर नहीं लड़े। सबका एक ठो गांव था, द्वारसिनी सबका था, जिसमें सब पूजा करते थे, चाहे यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो। लेकिन आज जिस प्रकार से धर्म के उलझन में लोगों को डाल दिया गया, वोट पोलराइज करने के लिए जिस प्रकार से कराया जा रहा है, कुर्मी और अंसारी को जिस प्रकार से लड़ाया जा रहा है, आदिवासी और कुर्मी को जिस प्रकार से मतलब डिवीजन कराया जा रहा है, नुकसान तो समस्त झारखंड वासियों को हो रहा है। अगर ये तीनों अगर एक साथ होंगे, आपको देखना ये है भाजपा की सरकार अच्छी थी या हेमंत की सरकार। हम प्रयास कर रहे हैं और उनको समग्र मौका लगा, वो डिसीजन ले सकते थे। हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, रोड़ा आ रहा है, लेकिन रोड़ा का भी समाधान निकलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, चाहे वो 1932 का हो, नियोजन नीति हो या अन्य मामला हो। और एक चीज है, हम इस प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का जितना जॉब है सबको समाप्त करेंगे आने वाले दिनों में। आउटसोर्सिंग का जितना मामला है सबको समाप्त करेंगे। ठीक है, हम यहाँ के लोगों को स्थानीय नियुक्ति देंगे। मानदेय शब्द हमारे यहाँ नहीं रहेगा सरकारी वैकेंसी में, यहाँ रहेगा सैलरी। हम सैलरी देना चाहते हैं, मानदेय नहीं देना चाहते। लेकिन अभी तक का 23 वर्षों में सिर्फ सैलरी कहीं नहीं दिया गया, सिर्फ मानदेय आउटसोर्सिंग से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हमारा पारा मेडिकल हो, चाहे हमारा वो नर्सिंग हो, चाहे हमारा अन्य जितनी संस्थाएं हैं, तमाम जगह आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत बड़ा खेल खेला गया। और जो बाहरी कंपनियां हैं उनके आड़ में ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा यहाँ का जो मूल चीज़ है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसको हम लोगों ने पकड़ करके रखा है और हम लोग इसको उजागर करेंगे और इस दिशा में स्थायीकरण की ओर हम लोग जाने जा रहे हैं। इंडिया या एनडीए? वी लव इंडिया। देखिए ये लोग जो है ना बकवास करता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने गठबंधन है सारे का सारे बकवास करते हैं। ये लोग स्टार्टअप इंडिया निकालता है लेकिन इंडिया सबसे नफरत करता है। मतलब कैसी दोहरी चरित्र है आपकी। आपके पास में इंडिया सबसे ना जाने कितने कितने आपने योजना केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया, लेकिन आज इंडिया को आप कोसते हैं कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है। अरे भैया, इंडिया से इंडियन है, वी लव इंडियन। अगर अंग्रेजी शब्द से इतना ही आपको अगर दिक्कत है
तो अपने अपने बच्चों को जो है ना अंग्रेजी पढ़ाना और विदेश में पढ़ाना छोड़ दीजिए, बाकी सब समझ में आ जाए। करनी कुछ कथनी कुछ, सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन इनका बड़ा बड़ा जो है कि संघ हो, भाजपा हो, उनके बड़े बड़े जितने लीडर हैं, टॉप के लीडर है, सबका देखिएगा कोई वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब शादी ब्याह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप जो है जनता को गुमराह करके अब इंडिया सब पे भी आपको नफरत होने लगा है। अब देश की जनता जानती है हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, वी लव इंडिया, इंडिया जीतेगा, इंडिया बढ़ेगा। यानी कि एनडीए को जितना ताकत लगाना है लगा ले, जीतेगी इंडिया है। देखिए हेमंत सोरेन और हमारी जो गठबंधन की सरकार पे पूरा भरोसा है। क्षेत्र का ठीक है, कोरोना काल रहा, थोड़ा वक्त कम मिला, इल्जाम भी लगे, राजनीति जीवन में इल्जाम लगे, जो पेड़ ऊंचा रहेगा हवा लगना है वहां। राजनीति जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हवा लगना है, लेकिन पॉलिसी, हमारी मानसिकता, हमारा विचार क्या है, जनता इस चीज को देखती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमको हड़िया सरकार भी बोला। हाँ भाई, हड़िया हमारा कल्चर है, हड़िया बोलने वाले तुम कौन? हड़िया मेरा कल्चर है, हड़िया हमारा परंपरा है। झारखंड में रहने वाले जो मूलवासी हैं, ऐसे कौन शख्सियत जो है जो प्रसाद के रूप में हड़िया को ग्रहण नहीं किया गया? आपको आप हड़िया सरकार बोलते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हड़िया सरकार है। हड़िया हमारा चूंकि परंपरा है। अरे भैया, हम तो, आप यहाँ पूरा समस्त झारखंड में अगर देखिएगा तो बलिए प्रथा यहाँ होते रहा है। यहाँ साग सब्जी का तो बातें नहीं हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखिएगा चाहे मुर्गी पूजा हो, बकरा पूजा हो, अब भाई यहाँ का आप उसको बोलिएगा कि यहाँ पे ठीक है पशुधन का यहाँ शोषण हो रहा है, तो खाना छोड़ दीजिए। तो और हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, कंद मूल और जंगली जानवर को मार मार करके खाने वाले लोग रहे हैं, क्या करेंगे? हमारी पूर्वज वैसे ही चलते रहे हैं। अगर इसमें परिवर्तन कराइएगा तो कहाँ से? खेती बाड़ी में मेहनत कश लोग हैं। तो इसीलिए झारखंड हेमंत जी की अगुवाई में इंडिया के गठबंधन में बेहतर कर रही है, और आने वाले दिन में ठीक है अड़चने आ रही हैं, जो कानूनी दांव पे जहाँ पे आ जाता है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का जहाँ पे हस्तक्षेप हो जाता है तो थोड़ा वहाँ इंतजार करना पड़ता है। माननीय राज्यपाल का जहाँ पे हस्तक्षेप हो जाता है वहाँ इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हमारी मंशा तो है ना कि हमने 1932 पे विशेष सत्र बुलाया, हमारी मंशा है ना कि विशेष सत्र बुला करके हमने सरना कोड लाया, हमारी मंशा है ना कि यहाँ के जो बड़ा ओबीसी समुदाय है उनको न्याय दिलाने के लिए 27% हमने किया। तो हमारी मंशा में कहाँ खोट नजर आ रहा है? ठीक है, महामहिम राज्यपाल के यहाँ से हस्तक्षेप हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय से थोड़ा हस्तक्षेप हुआ है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, आज ना कल होना है। अरे आप लोग तो 85 कर दिया, आप लोग तो 27 से 14 कर दिए। अंतर है, हमारी सोच और उनकी सोच में अंतर है। दोनों के जो पत्नियां हैं, चाहे यशोदा देवी हो चाहे वो बेबी देवी हो, यशोदा देवी गठबंधन से उनकी मानसिकता समझ में आती है, बेबी देवी इंडिया की प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। हमारी मानसिकता, उनकी मानसिकता, जगन्नाथ दा की मानसिकता सारे लोगों को पता है। निश्चित तौर से बेबी देवी जीतेगी। सरकार में मंत्रालय मिला है, आने वाला दिन में जगन्नाथ दा का जो सपना है उस सपना को पूरा करेगी बेबी देवी, पूरा करेगी। आपसे आखिरी सवाल मैं लूँगा, विधायक हैं आप, डुमरी के तमाम जनता मतदाता आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? घर जो होता है नींव से बनता है। घर जो होता है, हम घर बनाते हैं तो नींव से बनता है। पिछले कार्यकाल का जो एनडीए का जो कार्यकाल रहा था उनका क्या नींव रहा है, हमारा क्या सोच रहा है, हम क्या नींव डाल रहे हैं, चाहे वो स्थानीयता की मामला हो, चाहे यहाँ पे खतियान से संबंधित नियोजन का मामला हो, पारा टीचर हो, मनरेगा कर्मी हो, चाहे यहाँ पे अन्य मामला हो, हमारी सोच क्या है? हेमंत जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार की सोच है, वो नींव है। अगर अच्छा नींव पड़ेगा, घर हमारा मजबूत होगा। जगन्नाथ दा ने नींव रखने का प्रयास किया है, वो शुभारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उसमें बढ़िया सीमेंट, बढ़िया पानी, बढ़िया बालू, बढ़िया मसाला देने का जरूरत है। वो बेबी देवी करेगी। सोच समझ करके बेबी देवी के पक्ष में वोट करेंगे। सरकार आने वाला दिन में
कृत संकल्प है, सरकार जवाबदेह है कि आपके हित में यहाँ पे योजना को बनाए, आपके हित में यहाँ पे पॉलिसी बनाए और आपके अनुरूप राज्य को चलाए। राज्य की जो खनिज संपदा है को संजो करके जितना जरूरत है उतना का इस्तेमाल करके राज्य को और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखे। हमारी सरकार की ये भावना है, हमारी सरकार कृत संकल्प है इस दिशा में। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से डुमरी की जनता का प्यार इंडिया के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में है। हमारी सरकार पे लोगों को विश्वास है। चुनाव बेबी देवी जीतेगी 5 तारीख को, उनके पक्ष में मतदान होगा और आने वाले दिन में जगन्नाथ दा का जो सपना है, मंत्री तो हो गए, जगन्नाथ दा का जो सपना है सरकार में रह करके, उस सपना को बेबी देवी डुमरी वासियों को साकार कराएगी। आप लोग एक बात कह रहे थे दादा कि स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि हम लोग तभी समझेंगे जब डुमरी की जनता, डुमरी के मतदाता बेबी महतो को जिता करके सदन में भेजने का काम करेगी। बिल्कुल, जगन्नाथ दा, टाइगर जगन्नाथ दा जनता के लिए ही अपने प्राणों का न्यौछावर के। सारे लोग घर में बैठे हुए थे लॉकडाउन में, आप याद करिए, जगन्नाथ दा उनके घर के बगल में जो एक पत्थर है वहाँ बैठ करके जनता दरबार लगाते थे। संक्रमित तो वहीं पे हुए ना, अगर जनता के लिए ही हुए तो वो जो दिलो जान से जनता को चाहने वाले थे। और आज अगर देखेंगे उनको रेस्ट करने के लिए कहा गया डॉक्टरों के द्वारा। वो जानते थे कि इससे उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन उनको जनता प्रिय थी, जनता प्रिय थी और जनता के खातिर अपने शरीर को छोड़ करके जनता के लिए काम करते रह गए। नतीजा क्या है कि आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित तौर से अगर जगन्नाथ दा, टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो दा को अगर हमको श्रद्धांजलि देना है तो बेबी देवी के पक्ष में समर्थन करके उसको श्रद्धांजलि दिया जाए।